हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यम मूवीज में। दोस्तों, एक सवाल है, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई है जो देख रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज हम डर को दिखाने नहीं आए हैं, आज हम डर को जगाने आए हैं। वो डर जो लाइट बंद होने के बाद महसूस होता है, वो डर जो मोबाइल साइड में रखने के बाद दिमाग में चलता रहता है, और वो डर जो नींद आने से ठीक पहले अचानक जिंदा हो जाता है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की डरावनी लेकिन सच्ची शुभकामनाएं, क्योंकि ये साल डर के मामले में काफी भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, आज जिन फिल्मों की बात होने वाली है वो सिर्फ हॉरर फिल्में नहीं हैं। ये वो कहानियां हैं जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, नींद में लौट आती हैं, सपनों में पीछा करती हैं और कभी कभी आपके अकेलेपन का फायदा उठाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 की टॉप 10 सबसे खतरनाक हॉरर फिल्में, हॉलीवुड और बॉलीवुड, जिन्हें 2026 में देखना हिम्मत का काम है। तो अगर आप तैयार हैं, लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और एक बात गांठ बांध लीजिए। डर लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन वीडियो बंद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों लिस्ट की नंबर 1 फिल्म ऐसी है जो देखने के बाद अंधेरे में खड़े होकर आपको अपना ही साया अजनबी लगने लगेगा। तो चलिए बोलना बंद करते हैं और डर को बोलने देते हैं। शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आने वाली मूवी है द वॉचर्स। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता? द वॉचर्स इसी डर को जिंदा कर देती है। यह फिल्म हमें ले जाती है एक ऐसे घने जंगल में जहाँ नियम बहुत साधारण है। अगर सूरज ढल गया तो तुम किसी की नजर में हो। कहानी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो जंगल में फंस जाती है और एक कांच के घर में शरण लेती है। दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात आती है, बाहर खड़े हो जाते हैं वो वॉचर्स, जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। फिल्म का हॉरर जंप स्केयर नहीं है, यह धीमा, जहरीला और दिमाग में बैठ जाने वाला डर है। हर सीन सही सवाल उठाता है। अगर कोई तुम्हें हर वक्त देख रहा हो तो क्या तुम खुद बने रह पाओगे? द वॉचर्स आपको डर से ज्यादा अकेलेपन और अनजान खतरे का एहसास कराती है। तो दोस्तों, नंबर 9 पर आने वाली है मुंजिया। दोस्तों, भारतीय लोक कथाओं से निकला हुआ डर हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ा होता है। मुंजिया भी पहली नजर में हल्की फुल्की और मजेदार लगती है, लेकिन धीरे धीरे अपने असली और डरावने रंग दिखाने लगती है। फिल्म की शुरुआत आपको हंसाती है और ऐसा लगता है कि यह बस एक हॉरर कॉमेडी होगी, मगर कब यह हंसी डर में बदल जाती है इसका एहसास भी नहीं होता। कहानी एक पुराने गाँव, एक श्राप और एक ऐसी आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है जिसका बचपन अधूरा रह गया। उसका शरीर भले ही छोटा रह गया हो, लेकिन उसकी अधूरी इच्छाएं और गुस्सा समय के साथ बेहद खतरनाक बन जाता है। फिल्म का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि इसका डर क्यूट और मासूम दिखता है, जो धीरे धीरे खौफ में बदल जाता है। मुंजा साफ तौर पर बताती है कि हर मजाक आखिरी में मजाक नहीं रहता, और हर अधूरी इच्छा कभी कभी राक्षस बन जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं अगली मूवी की ओर। तो नंबर 8 पर आने वाली है स्माइल 2। दोस्तों, अगर पहली स्माइल आपको असहज कर गई थी, तो स्माइल 2 आपको अंदर तक हिला देने आई है। यह फिल्म अचानक डराने के बजाय धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरती है और वही डर पैदा करती है। कहानी एक बेहद खतरनाक सवाल से शुरू होती है। अगर किसी की मुस्कान आपकी मौत की निशानी बन जाए तो आप उससे कब तक नजरें चुरा पाएंगे? यहाँ डर चेहरे से नहीं बल्कि दिमाग से निकलता है। हर मुस्कान खुशी नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाती है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर मुस्कुराता चेहरा बेचैनी पैदा करता है। स्माइल 2 साफ तौर पर दिखाती है कि असली डर भूतों में नहीं बल्कि इंसान की टूटी हुई मानसिक हालत में छुपा होता है, और यही बात इस फिल्म को और ज्यादा डरावना बना देती है। तो दोस्तों, अब आते हैं फिल्म नंबर 7 पर, द फर्स्ट ओमेन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुराई पैदा नहीं होती बल्कि सिखाई जाती है, तो फर्स्ट ओमेन आपको अंदर तक हिला देगी। यह फिल्म हमें ले जाती है उस अंधेरे की शुरुआत तक जहां से शैतान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक योजना बन जाता है। कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो चर्च में सेवा करने आती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस पवित्र जगह में सबसे गंदी साजिश पल रही है। यहाँ डर जोर से नहीं चिल्लाता, यहाँ धीरे धीरे फुसफुसाता है, और तभी सबसे खतरनाक बनता है। हर सीन आपसे एक सवाल पूछता है, अगर बुराई को धर्म के नाम पर पाला जाए तो उसे रोकेगा कौन? द फर्स्ट वोमेन जंप स्केयर से ज्यादा आस्था और डर की लड़ाई है, और दोस्तों यही लड़ाई सबसे ज्यादा डरावनी होती है। तो दोस्तों, अब आते हैं नंबर 6 में आने वाली मूवी पे, बैग हेड। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहे मैं तुम्हें तुम्हारे मरे हुए अपने से आखिरी बार बात करने का मौका दूं, तो क्या आप मना कर पाएंगे? बैग हेड इसी कमजोरी पर वार करती है। कहानी एक ऐसी औरत की है जो एक पुरानी पब की मालकिन बनती है, लेकिन उस पब के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो जिंदा लोगों से बातें करता है। इस फिल्म का हॉरर चेहरे से नहीं भावनाओं से पैदा होता है। जब दर्द बहुत गहरा हो तो इंसान खुद ही अपने लिए नरक का दरवाजा खोल देता है। बैग हेड ये बताती है कि हर क्लोजर आपको शांति नहीं देता, कभी कभी वो आपको पूरी तरह तोड़ देता है।
तो दोस्तों अब आते हैं नंबर 5 पर आने वाली मूवी पर, माँ। दोस्तों भारतीय हॉरर में सबसे खतरनाक चीज भूत नहीं होता, माँ का टूटा हुआ रूप होता है। माँ एक ऐसी कहानी है जहाँ ममता धीरे धीरे श्राप बन जाती है। कहानी एक माँ की है जिसका बच्चा मर जाता है, लेकिन उसका प्यार उसे जाने नहीं देता, और जब प्यार हद से आगे बढ़ जाए तो वो पूजा नहीं रहता, वो तांडव बन जाता है। फिल्म में ना ज्यादा चीखे हैं ना ज्यादा खून, लेकिन हर सीन दिल पर वार करता है। माँ आपको डराने के साथ साथ ये सवाल पूछती है, क्या हर माँ देवी होती है या हालत उसे राक्षसी बना देती है। तो दोस्तों अब आते हैं नंबर 4 पर आने वाली मूवी पर, टॉक टू मी। दोस्तों बच्चों का खेल कभी कभी सबसे डरावना बन जाता है। टॉक टू मी एक साधारण से खेल से शुरू होती है, एक हाथ, एक मंत्र और 90 सेकंड, बस इतना ही काफी है नरक का दरवाजा खोलने के लिए। यह फिल्म आज की युवा पीढ़ी को सीधे निशान बनाती है। रोमांच, नशा और अटेंशन की भूख। हर बार जब कोई कहता है टॉक टू मी तो कोई और उसके शरीर में घुस जाता है। और दोस्तों सबसे डरावनी बात यह है कि भूत आना नहीं चाहते, उन्हें बुलाया जाता है। यह फिल्म साबित करती है कि डर अब अंधेरे कमरों में नहीं, हमारे हाथों में पकड़े मोबाइल जितना पास आ चुका है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बात साफ है, आप डर से भागते नहीं हैं, आप उसे महसूस करना चाहते हैं। और याद रखिए, डर वही होता है जो दिखे नहीं लेकिन हर पल आपके साथ चले। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस अंधेरे की तरफ जहाँ से वापस आने का रास्ता हमेशा साफ नहीं होता। तो दोस्तों अब आते हैं फिल्म नंबर 3 पर। तो दोस्तों नंबर 3 पर आती है हेरेटिक। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान और शैतान आमने सामने बैठकर आपकी आत्मा पर बहस करने लगे तो क्या होगा। हेरेटिक इसी सवाल से खेलती है। यह फिल्म 2 मिशनरी लड़कियों की कहानी है जो एक शांत से दिखने वाले आदमी के घर जाती है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उन्हें एहसास होता है कि यह घर नहीं है, एक मानसिक जेल है। यहाँ डर ना अंधेरे से आता है ना आवाजों से, यह डर आता है शब्दों से, तर्क से और विश्वास को तोड़ देने वाले सवालों से। यह फिल्म आपको डराती नहीं, आपको सोचने पर मजबूर करती है। और दोस्तों जब हॉरर दिमाग में घुस जाए तो नींद सबसे पहले मरती है। तो दोस्तों अब आते हैं फिल्म नंबर 2 पर, स्त्री 2। दोस्तों डर हमेशा गंभीर या अंधेरे में छुपा हुआ नहीं होता, कभी कभी वह हंसते हुए आता है, मजाक करता है और तभी सबसे ज्यादा छुपता है। स्त्री 2 एक बार फिर यह साबित करती है कि भारतीय लोक कथाओं से निकला डर आज भी उतना ही जिंदा है और असरदार है। यह फिल्म पहले पार्ट की उस अनोखी दुनिया को आगे बढ़ाती है जहाँ कॉमेडी और हॉरर साथ साथ चलते हैं और दर्शक को कभी हंसाते हैं तो कभी अचानक चुप कर देते हैं। इस बार कहानी में खतरा सिर्फ अंधेरी गलियों या वीरान जगहों में नहीं छुपा है, बल्कि भीड़ के अंदर समाज के बीच पल रहा है। स्त्री 2 बहुत चालाकी से दिखाती है कि कैसे अफवाहें, डर और अंधविश्वास मिलकर एक पूरे शहर को पागल बना सकते हैं। लोग सच से ज्यादा डर पर भरोसा करने लगते हैं और वही डर धीरे धीरे सबसे बड़ा राक्षस बन जाता है। फिल्म की कॉमेडी आपको खुलकर हंसाती है, लेकिन ठीक अगले ही पल हॉरर ऐसा वार करता है कि मुस्कान गायब हो जाती है। यही इसका सबसे मजबूत पहलू है, हंसी और डर के बीच का वो पतला सा फासला। स्त्री 2 एक बहुत जरूरी बात कहती है कि हर राक्षस जंगलों या पुराने किलों में नहीं रहता, कुछ राक्षस समाज के अंदर भी पलते हैं। शायद यही वजह है कि यह फिल्म सिर्फ डराती नहीं बल्कि अपने सच से चुपचाप चुप भी जाती है। तो दोस्तों अब हम उस फिल्म तक पहुंच चुके हैं जिसके लिए यह पूरी लिस्ट बनाई गई है। एक्सोमा सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो धीरे धीरे आपके दिमाग और रूह में उतर जाता है। यह आपको अचानक डराने की जगह पहले कहानी में डुबोती है और फिर इतनी गहराई से वार करती है कि डर स्क्रीन से निकलकर आपके अंदर तक पहुँच जाता है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई फिल्म नहीं बल्कि एक पुराना और खतरनाक श्राप महसूस कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी कब्र से होती है जिसे खोदना नहीं चाहिए था। शुरुआत में सब कुछ एक रस्म जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि कुछ आत्माएं मरी नहीं होती, उन्हें बस जगा दिया जाता है। एक्सोमा दिखाती है कि अतीत को छोड़ने की कीमत कितनी भारी हो सकती है, खासकर अब जब वो अतीत दर्द और अधूरी आत्माओं से भरा हो। इस फिल्म का डर जंप स्केयर पर नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और रहस्यमयी रस्मों पर टिका है। हर मंत्र और हर सीन कुछ न कुछ कहता है। फिल्म के आखिरी 20 मिनट इतने ज्यादा भारी हैं कि डर महसूस होने लगता है और अंत में एक्सोमा यही सिखाती है, हर रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होता और हर कब्र खोदने के लिए नहीं होती। यही वजह है कि एक्सोमा हमारी लिस्ट की नंबर 1 हॉरर फिल्म है। तो दोस्तों ये थी 2025 की टॉप 10 हॉरर मूवी। अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म मिस कर दी है तो 2026 में जरूर देखिए, लेकिन अकेले नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डरावनी फिल्मों की पूरी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल पर ज्यादातर फिल्मों की कहानी उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा डर किस फिल्म से लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए लेकिन मजे के लिए। जय सिनेमा दोस्तों।